उनको कभी कभी भी परीक्षा भी करेंगे कि नहीं, अभी 5 साल और थोड़ी मेरी भावना करो, 10 साल करो। 10 साल के बाद आपको पता चले कि वो अब ये ठीक है, ये परंपरा को निभाएगा और मेरी बात को धारण करेगा, तब गुरु मंत्र देंगे। गुरु ऐसे तुम आ जाओ, तुमने कहा और गुरु तैयार हो गए और कान में मंत्र दे दिया, वो बात नहीं है। वो तो 10 बार 15 बार परीक्षा कर सकते हैं आपकी। और आप बड़े बड़े संतों के चरित्रों में जाओ ना, तो परम पूज्य स्वामी सिद्ध महात्मा नित्यानंद जी महाराज मुक्तानंद को पहले मंत्र नहीं दिया था। मुक्तानंद बाबा की कितनी परीक्षा की, ऐसी परीक्षा की है ना कि जो आप लोगों को तो ये पूज्य महाराज ने कभी परीक्षा की नहीं है। एक महात्मा ने अपने शिष्य को शिष्य बनाने के लिए, जो मंत्र देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए जो परीक्षाएं की, वो परीक्षा का वर्णन आप पढ़ो ना, केवल कथा उनकी पढ़ लो ना, मतलब लंबा हो जाए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं। तो आपको अरे हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो भी गुरु जी हमारे घर आते हैं, हम बदनामी करते हैं तो आ जाते हैं, उनका पांव उनके चरण बाजू का धोने को तैयार करते हैं तो तैयार हो जाते हैं। वाह वाह वाह, तो आप तो कितने बड़े भाग्यशाली हो कि उनके कितने आपके ऊपर उपकार है। ऐसे अनेक संतों का, अनेक चरित्रों का एक छोटा सा विषय समझ लीजिए कि जिनका मुख देखते हो ना, वदनम प्रसन्न सदन, प्रसन्नता का सदन यानी निकेतन। निरंतर जिसके पास जाओ ना तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता, कभी उदासीनता मिले ही नहीं। मेरे और आपके पास तो आ जाएगा तो वो तो उदासी बन के वापस जाएगा, क्योंकि वो हम खुद दुखी होंगे, हम खुद पीड़ित होंगे, वो आपको क्या पसंद कर सकते हैं हम लोग। इनको तो न दुख न पीड़ा न कष्ट न व्याधि, मैं ऐसा समझता हूं। उनको क्या, वो तो संसार के लिए ये सारा सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो वो वितरागी बने गए हैं, उनको क्या दुख और क्या सुख। हर्षा मर्ष भयोद्वेगी, हर्ष और मर्ष भय और उद्वेग सबसे मुक्त हो गए हैं। उनका मुख कभी प्रसन्नता से भरपूर होता है, प्रसन्न वदनम। राम जी महाराज को जब सिंहासन देने के लिए दशरथ महाराज ने घोषणा किया ना, तो राम जी महाराज प्रसन्न भी नहीं हुए थे, प्रसन्नता और जब कहा कि नहीं कल सुबह तुमको वनवास मिलता है, तो उनका मुखमंडल पर दुख भी नहीं। कैसी अवस्था, हर्षा मर्ष भयोद्वेगी मुक्तः समान, वही मुझे बच सकता है। वही तो एक भगवान को भजने वाले और आपको भजन की प्रेरणा करने वाले महात्मा कैसे है, उनका मुख देखो, वदनम प्रसन्न सदनम, हृदयम सदयम, और उनका हृदय दया, एक दया से भरपूर। ये मानिए न मानिए, ये महात्मा जी कभी कहे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, ऐसा है, किंतु आप उनको पूछोगे ना कि कोई हमारी गलती नहीं, अरे महात्मा जी को क्या गलती, जो महात्मा बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, अगर ये शास्त्र के विचार है। महात्मा जी किसी की गलती मान ही नहीं सकते, किसी के साथ कोई कुछ हो ही नहीं सकता, तभी वो महात्मा है। महात्मा शब्द का अर्थ केवल शब्द से सुनो ना, अर्थ केवल डिक्शनरी मीनिंग, फिर वो महात्मा का जो महात्म्य जीवन में उतर जाए ना, वो तो महात्मा कैसे होगा। तो दूसरा शब्द है गुरुजी इसे वदनम प्रसन्न सदनम, हृदयम सदयम, निरंतर दया। कोई शिष्य आए, कोई साधारण मनुष्य आए, कोई धनवान आए, कोई ऐसा भेदभाव नहीं, कोई मुझे तो पता नहीं है कि आप लोग तो निरंतर जानते हो, मानो किसी के पास पूरा रहने की जगह भी नहीं है और मानो बेसमेंट में रहता है, और गुरुजी आए और एक वीक रहने वाले, और कोई जाके उनको कहे महाराज जी एक जो भक्त है चाहते हैं आप उनके घर में चरण लाइए और प्रदान नहीं करो। फिर अगर महात्मा जी ऐसे पूछे कि उसका घर कैसा है, बड़ा आदमी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो समझ लेना कि वो महात्मा जी नहीं। महात्मा जी कहे अरे कब जाना है बताओ, अभी चलना है, चलो चलते हैं। और वहां बैठने की पूरी जगह भी नहीं है ना, मानो कुर्सी का भी ठिकाना नहीं है, ऊंची जगह भी नहीं है, साधारण जगह है, एक सिरहाना रखा है और उसके ऊपर बैठ जाओ शांति से। जो बड़े धनवान के घर में जाके जो आनंद मंगल से सत्संग करे और उसके घर में भी जाके सत्संग करे, समझ लेना ये महापुरुष है।
ये कोई संत उसने न जात देखी, न पात देखी, न उच्च देखा, न नीच देखा, न गरीब न देखा, न धर्मोधर, कैसे देखा। राम जी महाराज जिस दिन शबरी के आंगन में गए होंगे, याद पूछते 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 ऐसे सोचे वो कैसे होंगे परम ब्रह्म। तो ये परम भक्त, ये राम जी के परम सेवक हैं महाराज। सदा रामायण राम जी के और जितने भी ज्ञान बोलते हैं ना अपने मंदिर में आते थे तो महाराज जी शुरू करिए श्याम के जब रामायण से ही श्लोक गाते हैं। राम जी में परम प्रेम है, परम इष्ट देवता है उनके। समझिए संतों के भी अपने अपने इष्ट होते हैं, उनके इष्ट देवता है। और रामचरित्र गाने वाले की जीवन में कभी भेदभाव हो नहीं सकता। रामचरित्र का भाव ही यही है कि कभी भेदभाव नहीं। राम की सीता का हरण करने वाले का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। जिन्होंने इनका सब कुछ कर दिया उनका भी उद्धार किया। तो महाराज जी तो निरंतर राममय 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 रहते हैं। तो ऐसे महात्मा जी का मुखारविंद देखने से तुम्हारा जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे मुख को देखो सुबह में उठ करके। इसीलिए लोग है ना आपको, आप लोगों को तो मैनपुर में रहते हो ना, इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कहता कि आप कुछ नहीं जानते हो, जानते हो, किंतु मैं जगा रहा हूं। इसलिए जगा रहा हूं कि आप जब भी इंडिया जाओ तो लोग मंगला आरती करने को जाते हैं मंदिर में। क्यों जाते हैं? भगवान का मुखमंडल देख मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज करके भगवान का दर्शन करके मंगलावाप्ति के लिए, अमंगल का निवारण और मंगल की अवाप्ति यानी प्राप्ति होती है। तो भगवान का मुखमंडल देखने से प्रसन्नता आती है, उनके हृदय की आशीर्वाद मिलने से कितनी करुणा की वर्षा होती है, सारी कारुण्य पूर्ण होते हैं। तीसरा है सुधा मुचो वाचा। जब संत आते हैं तो उनकी वाणी सुनने को, सत्संग करने जाना चाहिए, उनका श्रवण करने की। और आप जानते हो सबसे पहले ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करने से बाद धीरे 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 भक्ति का भक्ति जो नवदा भक्ति की जो एक पौड़ी है ना, उसमें सबसे पहले श्रवण आता है। तो महात्मा जी जब आते देखो तो उनके जैसी वाणी, उनके जैसा जो वक्तृत्व, बोलने की जो छटा, बोलने की जो शक्ति, कभी कभी मैं उनको बोलते हुए करीब से यहाँ सुनता ना तो मुझे लगता था कि ये कितना प्रचुर, संस्कृत से प्रचुर प्रांजल भाषा है, हिंदी में भी प्रांजल हिंदी में बोलते, इतनी ऊंची हिंदी। जो बड़े बड़े गद्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार जो लिखे ना, वैसी वाणी में महाराज अजस्र धारा प्रवाह में बोलते रहते। ऐसे आए, शुरू किया और घंटे भर तक आपको ऐसे पकड़ के रखते हैं। और एक एक वाणी में देखते जाओ तो अमृत रस सुधा मुचो वाचन, उनकी वाणी में से सुधा यानी अमृत का श्रवण हो रहा है। कितने उदाहरण, कितने शास्त्र के प्रमाण, वेद उपनिषद से लेकर गीता जी और ऐसे ऐसे तुलसीदास, सूरदास, अनेक विद शास्त्रों के प्रमाण देते देते आपको सारी बात बताते हैं। और एक एक वाणी में सुधा अमृतो वाचन। ऐसे परम प्रातस्मरणीय और वंदनीय महाराज का चौथा जो संत का लक्षण क्या है? करणम परोपकरणम। और जो कार्य करते यहाँ आए या दुनिया भर में जाए, मानो आप लोगों ने पधरावनी करके उनके चरणों में कुछ भेंट की और कुछ साधन अर्पण किए, तो समझिए क्या करेंगे वो? सोचिए क्या करेंगे, खुद क्या करेंगे? तो वृद्धाश्रम बनाना, गौशाला बनाना, और जो गरीब लोगों को मदद करना। बाढ़ भारत में कभी कभी आप जानते हो ना, ड्राउट्स यानी दुष्काल पड़ जाता है, कभी धरतीकंप आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी क्या हो गया, रोग पीड़ित, वो जो उसको क्या बोलते हैं, व्हील चेयर वाले, उनको जो अपांग, जिनको बेचारे की लूले लगड़े हो गए, जन्म से कुछ लूले लग रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं लूला लगड़ा शब्द तो मुझे स्वामी आचार्य रामभद्राचार्य महाराज की याद आ गई। वो स्वयं अंधे थे, उन्होंने विकलांग यूनिवर्सिटी से किया। देखो कितनी बड़ी जबरदस्त काम सेवा, विकलांग यूनिवर्सिटी, डिसेबल्ड लोगों की यूनिवर्सिटी पूरी, और वो भी कहां पर? चित्रकूट धाम में। संत क्या करेंगे? आप दान पुण्य करोगे तो क्या करेंगे?